नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एंटोनिम्स को कवर करेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें जितने क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जामिनेशन हैं उनसे रिलेटेड हैं। नाउ आई स्टार्ट माई मैटर सीरीज ऑफ एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। एंटोनिम ऑफ नेचुरल। देखिए मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में एंटोनिम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट न हो, तो इसके लिए आपको अपने वोकैब को फास्ट करना होगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग वोकैब की सहायता से ही सही ऑप्शन को पकड़ लेते हैं और क्वेश्चन को करेक्ट कर देते हैं। तो ये आप देखते हैं नंबर 1 के लिए एंटोनिम ऑफ नेचुरल। नेचुरल क्या है? अब आपको नेचुरल की मीनिंग भाई साहब आनी चाहिए। नेचुरल मीन्स हुआ प्राकृतिक। नेचुरल मीन्स सर क्या हुआ? प्राकृतिक। अच्छा, अब ऑप्शन को हम पकड़ कर चलते हैं। ऑप्शन अगर ए देखें, इसको आप कहते हैं अपेक। अपेक मीन्स क्या हुआ भाई? अपारदर्शी, जिसके आर पार न देखा जा सके, तो ये होगा नहीं। अगर नंबर बी देखें तो राइप। राइप मीन्स पका हुआ, ये भी नहीं हुआ भाई, इसे चलो हटाओ, अपेक भी नहीं हुआ। अगर नंबर सी देखें सर, सी लॉस। लॉस मीन्स हुआ नुकसान, ये भी नहीं हुआ भाई। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, तो ये सब नहीं होंगे ना। नंबर अगर डी देखें अगर आप ध्यान से, तो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स होता है जो है बनावटी। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का जो सही एंटोनिम है वो क्या है? आर्टिफिशियल, बनावटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो सही आंसर हुआ सर वो आपका हुआ ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल। ये आपका क्या है? सही आंसर है। किसके लिए? नंबर 1 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन में दिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 एंटोनिम ऑफ माउन। एंटोनिम ऑफ माउन। माउन में शाप होता है, आप समझते हैं, विलाप करना, दुखी होना। तो विलाप करना, तो अब आप ऑप्शन को देखते हैं। अगर नंबर ए देखें तो सप्लाई। सप्लाई में पूर्ति करना, भाई ये होगा नहीं। अगर नंबर बी देखें टेम। टेम में पालतू, कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है माउंट से। अगर आप देखें नंबर डी देख लें अगर आप थोड़ा सा, तो पब्लिक। पब्लिक माने जनसाधारण से संबंधित, ये भी नहीं होगा, जो जन समान है। अच्छा, नंबर सी देखें सर, अगर आप समझ गए होंगे कि नंबर सी, आपको आइडिया सर लग गया होगा। ये रिजॉइस, आनंद। माउन, विलाप करना। अब बताइए, जो अब विलाप करेगा जो, तो फिर वो आनंदित नहीं रहेगा ना, उसको तो दुख होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो सही आंसर हुआ सर वो हुआ रिजॉइस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट है। किसके लिए भैया? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं सर। सर आप इसको एक एक करके आप माइंड सेट करते जाइएगा। एग्जाम में निश्चित तौर पर आपकी सफलता में इन क्वेश्चन का बड़ा योगदान होगा। आप एग्जाम हॉल में ही फील करना शुरू कर देंगे कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो कलेक्शन किया था एंटोनिम्स का, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है। एंटोनिम ऑफ रिलीजियस। एंटोनिम ऑफ रिलीजियस। रिलीजियस मीन्स भाई साहब होता है धार्मिक। रिलीजियस मीन्स क्या हुआ? धार्मिक। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके जस्टिस मीन्स न्याय, नहीं होगा भाई साहब। नंबर अगर बी देखें कौंसिल। कौंसिल मीन्स छिपाना, नहीं होगा। अगर नंबर सी देखें सेकुलर। सेकुलर मीन्स हुआ अधार्मिक। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सेकुलर मीन्स अधार्मिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो सही आंसर बना भैया वो नंबर सी बना। रिलीजियस धार्मिक, सेकुलर मीन्स अधार्मिक, तो नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। इट इज टाइम ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई रीड योर क्वेश्चन। एंटोनिम ऑफ सैक्रेड। एंटोनिम ऑफ सैक्रेड। अब आपको सैक्रेड का एंटोनिम बताना है।
अच्छा, सैक्रेड की मीनिंग भाई आपको आनी चाहिए। ये होता है पवित्र। सैक्रेड की जो मीनिंग है भाई साहब वो है पवित्र। अच्छा जी, अब ऑप्शन देखते हैं। नंबर अगर ए देखें जिसको आप बोलते हैं डाइवर्सिटी, अनेकता, ये होगा नहीं। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर भी अनियमित, ये भी नहीं होगा। फाइनल, अंतिम, ये भी नहीं होगा। नंबर डी देखें प्रोफेन, नंबर डी प्रोफेन। सैक्रेड, सैक्रेड मीन्स हुआ पवित्र, प्रोफेन मीन्स अपवित्र। तो पवित्र का अपवित्र हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो सही आंसर हुआ वो आपका नंबर डी हुआ। मीन्स सैक्रेड का जो सही एंटोनिम हुआ वो नंबर डी प्रोफेन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 ये देखिए, एंटोनिम ऑफ ट्रेजेडी। भाई साहब इसको तो मैं बता रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लीजिए। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मीन्स आपको बता दें कि होता है दुखांत। ये आपका जो ट्रेजेडी हुआ ये दुखांत हुआ। दुखांत का मतलब भैया ये हुआ जैसे कोई नाटक है, कोई प्ले है, अगर उसका अंत दुख भरे तरीके से होता है तो वो जो नाटक वो ट्रेजेडी के अंतर्गत आती है, उसको ट्रेजेडी बोलते हैं। इसके ऑप्शंस नीचे हैं, स्क्रीन को हम स्लाइड कर लेते हैं ऊपर की ओर साइड में, फिर ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। इसके ऑप्शंस ये रहे। ये नंबर ए पे इंक्लूड, सम्मिलित हो जाना, होगा नहीं। नंबर बी जस्टिस, न्याय, होगा नहीं। देखिए अगर नंबर सी देखें कॉमेडी, तो आपको बता दें कि कॉमेडी जो है इसका सही आंसर हुआ। ट्रेजेडी का जो सही आंसर हुआ वो नंबर सी हुआ कॉमेडी। अच्छा, कॉमेडी मीन्स होता है सुखांत, मीन्स एक ऐसा प्ले, एक ऐसा नाटक जिसका अंत बड़े आनंद भरे तरीके से होता हो, बड़े सुख भरे तरीके से होता हो, तो उसे कॉमेडी बोलते हैं। तो ट्रेजेडी का जो एंटोनिम हुआ नंबर सी हुआ कॉमेडी। कॉमेडी इसका सही आंसर हुआ, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 6 देखिए सर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट की जो मीनिंग है आपको आती होगी बट थोड़ा सा आप सुन लीजिए। एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे शीशा हुआ, ये पारदर्शी होता है। अच्छा, इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पब्लिक, जन सम्मान, जनसाधारण, नहीं होगा। फूली, मूर्खता, ये भी नहीं होगा। लॉस, नुकसान, होगा नहीं। अगर नंबर डी देखें आप, अपेक, अपेक, अपेक मीन्स अपारदर्शी, जिसके आर पार आप ना देख पाए, जैसे कि आप लकड़ी, क्या लकड़ी का आप आर पार देख लेते हैं क्या सर? देखिए साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं बट आपको प्रीवियस नॉलेज के तर्ज पर बता दे रहा हूँ कि अपेक अपारदर्शी जिसके आर पार ना देखा जा सके, जैसे लकड़ी हुआ। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार आप देख पाए, जैसे कि शीशा हुआ। तो ट्रांसपेरेंट का जो अपोजिट हुआ वो आपका अपेक हुआ। मीन्स आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो सही आंसर होगा वो नंबर डी होगा, अपेक। नेक्स्ट चलते हैं, आप समझ भी गए होंगे। नंबर 7, 7 क्या देखते हैं सर? एंटोनिम ऑफ यूनिटी, एंटोनिम ऑफ यूनिटी, यूनिटी में होता है सर एकता। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जान लीजिएगा। ये भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटोनिम ऑफ यूनिटी, यूनिटी में क्या हुआ सर? एकता। और आप जानते हैं कि कहते हैं कि ये जो है अगर यूनिटी है तो बड़े से बड़े काम को आप आसानी से कर लेते हैं। तो अगर ऑप्शन ए देखते हैं माउन माने विलाप करना, नहीं होगा। नंबर बी रिवील, प्रकट करना, ये भी नहीं होगा। एक्सेल, एक्सेल में सांस को बाहर छोड़ना, जैसे हम सांस लेते हैं अंदर की ओर फिर बाहर की ओर भी छोड़ते हैं, तो एक्सेल माने सांस को बाहर की ओर छोड़ना, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ डाइवर्सिटी देखें, नंबर डी डाइवर्सिटी। यूनिटी मीन्स एकता, डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो सही आंसर हुआ वो हुआ डाइवर्सिटी, नंबर डी। नंबर डी क्या है भाई? करेक्ट है। नंबर डी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आई स्लाइड माई स्क्रीन एंड आई रीड matter options of question number 8 one by one. Now I read एंटोनिम ऑफ वोलेंट्री, वोलेंट्री में हुआ स्वैच्छिक, स्वेच्छा से जो हम लोग किसी का काम को करें उसमें हमारी स्वेच्छा है, कोई दबाव नहीं बाहर से, तो वो वोलेंट्री वर्क हुआ हमारा आपका, अर्थात स्वैच्छिक जो हम काम स्वेच्छा से करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, अभी ये छोड़े रहेंगे। नंबर बी प्रोफेन, नहीं होगा, आप जानते भी, वो ऊपर मैंने बताया था। ऑप्टेन, नहीं होगा सर। अच्छा, कॉम्पल्सरी, कंपल्सरी माने अनिवार्य,
वॉलेंट्री माने स्वैच्छिक, आप स्वेच्छा से अपने आप कर सकते हैं। अगर नंबर ए देखें कंपल्सरी, ये अनिवार्य है। तो नंबर 8 के लिए सही आंसर हुआ वॉलेंट्री के लिए नंबर ए। 8 के लिए नंबर ए जो है आपका सही आंसर हुआ। वॉलेंट्री का एंटोनिम क्या हुआ? नंबर आपका ए कंपल्सरी हुआ। इसको आप अभी बोलते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट नंबर चलते हैं नंबर 9। नंबर 9 देखें सर, एंटोनिम ऑफ रॉ। रॉ मीन्स होता है कच्चा, आप जानते हैं कच्चा, जैसे पेपर वगैरह बनते हैं तो वो रॉ मटेरियल से बनते हैं, तो ये आपका रॉ मीन्स कच्चा हुआ। अब ऑप्शन नंबर अगर बी देखें तो प्राउड मिस गर्व नहीं होगा, लॉस मिस नुकसान नहीं होगा, टेम मिस पालतू नहीं होगा, तो राइप, राइप मिस पका हुआ, रमिस कच्चा। तो 9 के लिए सही आंसर हुआ नंबर ए राइप। नेक्स्ट नंबर चलते हैं नंबर क्वेश्चन 10 पर हम लोग देखिए पहुंच गए हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कितना ज़्यादा कुछ अपने माइंड में सेट कर लिए हैं। नंबर 10 देखते हैं एंटोनिम ऑफ इनहेल। भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसको आप जान लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इस समझ तब आएगा जब एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, तब ये बात समझ आएगी कि हाँ सर ने कुछ कहा था। एंटोनिम ऑफ इनहेल, भैया देखिए जब हम सांस लेते हैं सांस को अंदर की ओर खींचते हैं तो वो आपका इनहेल होता है। अच्छा नंबर ए देखें इन मिस अंत नहीं होगा। नंबर बी देखें शॉर्ट मिस तेज नहीं होगा। नंबर सी देखें लास्ट, ये आपका होगा नहीं। फिलहाल यहाँ पे येलो डबल एस होता तो ठीक था, ये लॉस नहीं होगा, नुकसान होगा। और लास्ट में से लड़की भी होता है, आप येलो डबल एस को आप लड़की मान सकते हैं, येलो डबल एस को आप नुकसान समझ सकते हैं। तो देखिए इनहेल सांस को अंदर की ओर लेना, और अगर ये नंबर डी देखें एक्सहेल, एक्सहेल सांस को बाहर की ओर छोड़ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनहेल का आपका एंटोनिम एक्सहेल हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो सही ऑप्शन हुआ वो नंबर डी हुआ एक्सहेल। चलें सर, बस ऐसे आप देखते रहेंगे धीरे धीरे तैयार भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका आपके माइंड में एंटोनिम के कितने क्वेश्चन सेट हो गए हैं। नंबर 11 को देखते हैं एंटोनिम ऑफ सुपीरियोरिटी। भाई साहब इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं इसको कहने की कोई बात नहीं है। एंटोनिम ऑफ सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी में होता है श्रेष्ठता। अगर नंबर बी देखें बुद्धिमत्ता नहीं होगा, प्राइवेट व्यक्तिगत नहीं होगा आपका। नंबर डी अपेक, अपेक में अपारदर्शी नहीं होगा। इन्फीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी माने श्रेष्ठ भावना, इन्फीरियोरिटी माने निम्न स्तर की भावना। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो सही आंसर हुआ वो नंबर ए हुआ आपका इन्फीरियोरिटी। सुपीरियोरिटी सही आप सही एंटोनिम क्या हुआ? इन्फीरियोरिटी, इसको आप माइंड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे भाई? 12 पे पहुंच गए हैं। देखें एंटोनिम ऑफ ह्यूमिलिटी। एंटोनिम आप कहाँ पहुंच गए भाई? ह्यूमिलिटी पहुंच गए। ह्यूमिलिटी मीन्स क्या होता है सर? ह्यूमिलिटी मीन्स होता है नम्रता, नम्रता। अच्छा जी, इसका हमको एंटोनिम निकलना है तो पहले देखिए ऑप्शन पकड़ कर चल लेते हैं। नंबर बी टेम, पालतू नहीं होगा। रिजवाइश, आनंद, सर बिल्कुल नहीं होगा ना, बिल्कुल कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा एरोगेंस, एरोगेंस मीन्स होता है जानते हैं शक्ति। ये ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स हुआ नम्रता, एरोगेंस शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो सही आंसर हुआ सर वो हुआ एरोगेंस। नंबर ए इज करेक्ट इसके लिए फॉर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। नंबर 13 एंटोनिम ऑफ फ्रैंक। एंटोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक मीन्स होता है स्वतंत्र। फ्रैंक मीन्स क्या होता है भाई साहब? फ्रैंक मीन्स होता है स्वतंत्र। तो अगर आप नंबर ए देखें लास्ट, लास्ट मीन्स होता है लड़की, होगा नहीं क्योंकि लैड का अपोजिट होता है ये। जैसे नंबर बी देखें यूनिटी, एकता नहीं होगा। जैसे नंबर डी देखें प्राउड, गर्व नहीं होगा। तो फ्रैंक माने स्वतंत्र, रिजर्व माने आरक्षित। भाई अगर आप आरक्षित हैं तो कहाँ स्वतंत्र हैं आप? तो नंबर 13 के लिए जो सही आंसर हुआ क्या हुआ सर? नंबर सी रिजर्व्ड, ये आपका सही आंसर हुआ भैया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नंबर हम लोग 14 पर पहुंच गए हैं। 14 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है एंटोनिम ऑफ डिमांड। एंटोनिम ऑफ डिमांड, डिमांड मीन्स होता है मांग। डिमांड मीन्स मांग होता है। तो अगर आप देखें मांग, तो अगर ऑप्शन ए देखें सप्लाई मीन्स पूर्ति, तो मांग पूर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सही आंसर क्या हुआ? नंबर ए हुआ सप्लाई, ये आपका सही आंसर हुआ। और इसे कुछ और ऑप्शन नीचे देख लेते हैं।
जैसे ये देखिए लॉजिकल, लॉजिकल मीन्स तार्किक, ये होगा नहीं। फाइनल मीन्स अंतिम, होगा नहीं। पार्टिकुलर मीन्स विशेष, होगा नहीं। तो डिमांड, डिमांड का सप्लाई हो गया, ऊपर ही मैंने बता दिया है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, नंबर हम लोग 15 पर पहुंच गए हैं। 15 देखते हैं, एंटोनिम ऑफ डिमिनिश। एंटोनिम ऑफ डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स होता है भैया उन्मूलित करना, घटाना। अच्छा, जर्नल, जर्नल में समान नहीं होगा। जस्टिस, न्याय नहीं होगा भाई साहब। अच्छा, इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना। डिमिनिश मीन्स उन्मूलित करना, घटाना। तो 15 के लिए भैया जो आंसर हुआ आपका क्या हुआ, नंबर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। डिमिनिश उन्मूलित करना, इंक्रीज माने बढ़ाना। समझ गए भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नंबर 16 पर हम लोग पहुंच गए हैं। नंबर 16 को देखते हैं। ये देखिए नंबर 16, एंटोनिम ऑफ टिमिड। एंटोनिम ऑफ क्या हुआ भाई, हम लोग टिमिड पे पहुंच गए हैं। अच्छा, इसके आप अब ये टीजीटी का भी ये क्वेश्चन है। जैसे ड्राई, ड्राई में सूखा, ये होगा नहीं, ये ऑप्शन नंबर ये हटा दिया जाए। अच्छा देखिए यहाँ पे वोकल, वोकल मिस होता है आवाज़, ये भी आपका नहीं होगा, बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं है। अब लास्ट देखें, लास्ट, लास्ट मिस लड़की, ये भी नहीं होगा। अब आप शायद समझ गए कि बोल्ड, बोल्ड मिस होता है नीडर, बोल्ड मिस क्या होता है नीडर। अच्छा, निर्भीक और टिमिड, जो निर्भीक न हो, जिसके पास डर हो। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हुआ टिमिड, टिमिड का क्या हुआ नंबर सी बोल्ड। अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन को कवर करते हुए 17 पर पहुंच गए हम लोग। 17 को देखते हैं। ये 17, एंटोनिम ऑफ अपाथी। एंटोनिम ऑफ अपाथी, अपाथी में भैया होता है उदासीनता। अपाथी में उदासीनता हुआ। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं भाई साहब, टीजीटी से रिलेटेड है। जिसे अब नंबर ए देखें, होस्ट। होस्ट मिस्ट आप जानते होंगे मेज़बान होता है भैया, ये होगा नहीं। मेज़बान तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है तो वो हमारा आपका क्या होता है गेस्ट होता है। अच्छा, हम लोग उसको आदर सत्कार करते हैं, उसको खाने पीने का प्रबंध करते हैं, तो हम लोग होस्ट होते हैं। तो नंबर अब बी देखते हैं, बी में सक्सेस, ये होगा नहीं भाई, सक्सेस होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि ये इंदाउजिज्म, हम लोग अगर बात करें इंदाउजिज्म, तो इंदाउजिज्म मिश ये अपाथी, अपाथी मिश होता है उदासीनता। इंदाउजिज्म, इंदाउजिज्म मिश होता है कि सक्रियता। आप अपने कार्य में एकदम सक्रिय हैं तो आप इंदाउजिज्म हुए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हुआ भैया वो आपका नंबर सी हुआ इंदाउजिज्म। अब नंबर हम लोग 18 पर पहुंच गए हैं, 18 को कवर करते हैं। यहाँ देखिए, एंटोनिम ऑफ मटेरियल। एंटोनिम ऑफ मटेरियल, ये देखिए टीजीटी से रिलेटेड है ये, और भी जगह पर आया हुआ क्वेश्चन है ये। मटेरियल, मटेरियल तो आप समझते ही हैं कि मटेरियल, मटेरियल में पदार्थ से संबंधित, अर्थात यहाँ पर मतलब है ये कि भौतिकवादी दुनिया से। तो मटेरियल मिस भौतिकवादी दुनिया से इसका मतलब है। अच्छा, मॉइस्ट होगा नहीं, मॉइस्ट मिस होता है नम। प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में, होगा नहीं। अच्छा, डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स गतिशील, होगा नहीं। अब नंबर डी देखिए, नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हुआ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मीन्स हुआ आध्यात्मिक, मटेरियल मीन्स भौतिक। तो ये मटेरियल का सही आंसर हुआ आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर हम लोग 19 पर पहुंच गए हैं। 19 को देखते हैं। ये देखिए, एंटोनिम ऑफ डिस्प्रेज। एंटोनिम ऑफ डिस्प्रेज, डिस्प्रेज को हमको आपको बताना है। अच्छा चलिए जी, अगर ऑप्शन को देख लें कि नंबर डी स्माइल, मुस्कुराना, होगा नहीं। सॉलो, होगा नहीं। अब देखिए, अभी आप सब समझ गए कि प्रेज, प्रेज में क्या होता है प्रशंसा करना। डिस्प्रेज में क्या होता है कि भाई प्रशंसा जब आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बुराई करना, डिस्प्रेज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हुआ डिस्प्रेज, निंदा करना, बुराई करना, और प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर जो हुआ वो नंबर ए हुआ, ये प्रेज, ये आपका सही आंसर हुआ।
अच्छा नाम तो होगा नहीं, जब वो आ गए हैं तो कोई सी बात ही नहीं रह गई। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, नंबर 20, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस सीरीज का। एंटोनिम ऑफ मॉइस्ट। एंटोनिम ऑफ मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स होता है नम, नम तो फेलियर होगा नहीं, गेस्ट होगा नहीं, ब्लंट, ब्लंट मीन्स होता है धारहीन, होगा नहीं, गेस्ट तो जानते हैं मेहमान होता है, फेलियर मीन्स असफल, ये भी नहीं होगा। तो ये मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स हुआ ना, ड्राई मीन्स सूखा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो भाई साहब, वो नंबर ए हुआ, ड्राई। तो मित्रों हम लोगों ने एंटोनिम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, सीरीज नंबर 2 को हम लोगों ने कवर कर लिया है, और बहुत कुछ हम लोग सीख भी गए हैं। और मित्रों अगर आपको ऐसा अनुभव होता होगा कि प्रैक्टिस सेट एंटोनिम्स के ये जो दूसरा ये प्रैक्टिस सेट था जो पहला था, अगर आपके लिए लाभकारी है, यूजफुल है, तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं मित्रों एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।